तमाम मरूमीन जिनके साले सवाब के लिए मजलिस का एहतमाम है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए एक दफ़ा बावाज़ बुलंद सलवात। अब मैं बिला ताख़ीर दावत दूँगा इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुल्क के नामवर ज़ाकिर अहल बैत मुहक्क़क़ के दौरा अल्लामा रशीद तरावी साहब ऑफ लाहौर। वो इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करते हैं। बयां सरे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमान का किबला रोज़ाए शब्बीर हो जाए। बावाज़ बुलंद सलवात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, बुलंदतर सलावत। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतज़ागिरिल अज़मतिही जबाबिरतुत तागीन। अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही जमीउ अस्माए वल मुरसलीन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हर बात की मार्फत हो तो फ़ायदा होता है। मैं 55 साल से आले मोहम्मद के ज़िक्र का मिरासी हूँ, ज़ाकिर हूँ। मैंने कोई ऐसी हदीस रिवायत नहीं पढ़ी कि आले मोहम्मद का उनके बारे में मालूम करो, जानो, बल्कि हुक्म उनकी मार्फत हासिल करो। और मुझे जो मौजू मिला है, मैं इंशाअल्लाह इंसाफ तो उससे नहीं कर सकता, कोशिश करूँगा। ये अभी भी स्टेट सेक्रेटरी साहब या सारे अहबाब हम एक काम करते हैं, फातिहा। अगर इजाज़त दें 5 मिनट लेकर आपको इसकी मार्फत बता दूं, और अगर आपने इसको जहन में रख लिया तो जब तक ज़िंदा रहेंगे मुझ गरीब को दुआएं देंगी। पीर साईं भाई शाह साहब, कैसर रूम ने मुतवक्किल अपना अब्बासी खलीफा को ख़त लिखा, बड़े आराम से सुनना। ख़त लिखा, और ये मेरे मौजू में ही है जो मैं बात कर रहा हूँ, मार्फत हो जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा। कि हमने अपनी आसमानी किताबों में, तौरात, ज़बूर, इंजील में ये पढ़ा है कि अल्लाह ने एक आसमानी किताब में एक ऐसी सूरत नाजिल की है कि जिसमें 7 हरफ नहीं हैं। ऐसी सूरत भेजी है, नाजिल की है, जिसमें 7 हरफ नहीं हैं। हरफ कौन से हैं? से, जिसको आजकल कारी सा बोलते हैं, मैं पुराना में से ही कहूँगा। से, जीम, खे, जाल, शीन, जोए, फा, फे। 7 हरफ था ना। ये तो यार बड़ा, जो पहली से भागा उसे भी यह लिपे आती है ना। से, जीम, खे, जाल, आगे भाई शीन, जोए, तोए नहीं जोए, तोए जोए, और फे। अगर वो सूरत जिसमें ये 7 हरफ नहीं है, किसी भी गुनाहगार जो मर गया उसकी कब्र पर या उसके बाद पढ़ा जाए तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अल्लाह ताला उसे माफ।
वो जो तुम्हारे पास आसमानी सहीफा है, क्या उसमें कोई ऐसी सूरत है? सवाल समझ आ गया कि नहीं? कैसरे रूम, हाकिम रूम। सवाल ज़हन में आ गया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनकी नहीं हमारी भी है। जिस तरह कुरान पर ईमान रखना वाजिब है, इसी तरह सब आसमानी किताबों पे ईमान रखना वाजिब है। ये उनकी इनकी नहीं है, सब हमारी हैं। तवज्जो है या नहीं? बल्कि एक मेरा मौजू है, अगर आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं साबित करूंगा जितने नबी हैं उतनी किताबें हैं, जिम्मेदारी के साथ। जितने रसूल हैं उतनी किताबें हैं, कुरान से पढ़ूंगा। मैं पेशा वराना गुफ्तगू नहीं करता, मैं कोई आपकी नौकरी करने और मैं शाह साहब बताऊं, 1971 में पक्की शाह मर्दान, मैं छोकरा था, बच्चा था, तो पसंद किया उन लोगों ने, तो उन्होंने दावत दी। तो उस ज़माने में 13 घंटे में मैं लाहौर से यहाँ पहुँचा था। सड़कें भी ऐसी थी, हर तरह, 13 मुझे याद है। और रात में 11:30 घंटे में लाहौर से मियाँ वाली पहुँचा हूँ, जबकि मैं 4 घंटे में पहुँचता था। धुंध ने धुंध पुट दिया मेरी। और 1.5-2 करोड़ की गाड़ियाँ जिस पर आया हूँ, गाड़ी क्या करेगी जब रास्ता ही नहीं। तो इसलिए मुझे याद आ गया कि वो पहला मैंने सफ़र किया था। और ये, हाँ, सवाल ज़हन में आ गया भाई? नाराज ना हो, ऐसी कीमती शय आपको कोई नहीं देकर जाएगा। मैं मजलिस पढ़ने आया हूं, मनवाने नहीं आया। मनवाना है तो कल जो टीवी में प्रोग्राम आया था देख लो, न्यूज़ दिन पर आया था, कल भी आया था, परसों भी आया था। मेरे साथ हाफिज़े कुरान थे, मैं तो सजाखा कुरान हूँ, हाफिज़े कुरान नहीं हूँ। तो वहाँ देख लो, वहाँ मनवाते हैं हम, टीवी पर मनवाते हैं। यहाँ तो हम आपकी नौकरी के लिए आए हैं जी। कोई ऐसी आपकी जो आसमानी सहीफा है, किताब है, उसमें कोई ऐसी सूरत है? क्योंकि मैंने पढ़ा है, सुना है कि जितना भी गुनाहगार हो इंसान, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अब जब ये खत आया, पैगंबर आया, हाकिम वक्त, खलीफा वक्त, लफ्जों की कदर करो। जो दुनिया का बनाया हुआ खलीफा था, गासिब था, जब ये खत पहुंचा, सर पे परेशानी हो गई, सलबटें बन गई। सोच में पड़ गया, अगर होता ना हक का खलीफा तो बताता। खलीफा के लिए पहली शर्त यह है कि वो आलिम हो, जाहिल ना हो। और खलीफा अल्लाह का इतना पसंदीदा लफ्ज है, उसने ये नहीं कहा मैं बशर खलक करता हूं या इंसान, उसने यही कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं। खलीफा कहते हैं नायब खुदा को, और नायब खुदा जाहिल नहीं होता, आलिम होता है। इसलिए फरिश्ते जाहिल थे, हार गए हैं। आदम आलिम था, सारे सवालों के जवाब दे दिए। इससे पता चला खलीफा आलिम होता है। नाराज हो गए हो यार? मूड बनाओ, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। यानी दाद वही देंगे जो आपको जुमले आते हैं। शूरा, उलमा, दानिश्वर इकट्ठे किए हैं, सारे सर जोड़कर बैठ गए। वो कौन सी सूरत है? ना उन्होंने तो राज, उन्होंने कहा 3 किताबों में तो नहीं है, आपके पास जो किताब है उसमें देखो है। सारे औकाफ के उलमा 1 करोड़ जाहिल इकट्ठे हो जाएं तो एक प्राइमरी पास नहीं बना सकते। 1 अरब मैट्रिक पास हो तो वो मिलकर एक MA पास नहीं बना सकते। लेकिन जो MA पास एक है, वो MA पास भी बना सकता है, BA भी, FA भी, मैट्रिक भी, मिडल भी, प्राइमरी भी। आप इत्तेफाक करिए, कैदा कुलिया अपनी जगह मुसल्लिम है। अब वो सारे परेशान हो गए। खलीफा साहब हमें भी नहीं पता। और जब खलीफा को नहीं आता, तुमने कौन सी उनको गोली मारनी थी? कहा जी हमें भी नहीं आती। अब सोच में पड़ गए। एक बूढ़ा एक साइड पर बैठा हुआ था, बूढ़ा, और जब भी काम आए हैं बूढ़े ही आए हैं।
वो देखकर कहता है क्या तुम्हें कौन सी मर्ज कोरोना खा गई है कि तुम एक दूसरे को देखकर चुप हो? बात क्या, सवाल क्या हो? उसने कहा ये सवाल है। कहा उस दरवाजे पर जाओ जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उस दरवाजे पर जाओ, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आ गए तेरे और मेरे 10वें हादी, इमाम हादी अली नकी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। खुदा जानता है, बड़ा मैं 55 साल के बाद यह जुमला दूसरी दफा पढ़ने लगा हूं। पिछले दिनों में पढ़ा मियां नैत अली शाह जो चनियोट वाले थे, उसकी बीवी का चेलम था, वहां पढ़ा था। वो तो सारे रैली हो रहा था। तो बहरहाल बड़ी दुआएं आई। उन्होंने कहा जी हमें ऐसी चीजें चाहिए, इसलिए मैं आपको भी देने लगा हूं। ये मजलिस का भी मेन मकसद है भाई मलक मुरीद अब्बास के वालदैन, दादी दादा, नानी नाना, भाई जितने भी अजीज़ो अकारिब फैमिली के हैं, उनके बुलंदी दराजात के लिए फातिहा, उनके लिए यही मकसद है ना। तो मार्फत रख कर हम पढ़ें, आदतन ना पढ़ें, इबादतन पढ़ें। आ गए इमाम की बारगाह में और सुन लो, सिर्फ अली आलिम नहीं, जैसे अली आलिम है उसके 11 बेटे भी आलिम हैं। इनका इल्म बराबर, इनकी इस्मत बराबर, थक ना जाओ सैयद आपके लिए जुम्मन है। इनका इल्म बराबर, इनकी इस्मत बराबर, इनकी लियाकत इबादत बराबर, इनका तकवा बराबर, इनकी गैरत बराबर, इनकी शजात बराबर। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और ये तो 14 मासूम है ना। अगर ये 9 दिन का बच्चा है ना, मसाहब नहीं पढ़ रहा, मैं मसाहब नहीं पढ़ रहा, फजाइल पढ़ रहा हूं। तो हुसैन ने कहा असगर तेरे हिस्से का तीर, कहा बाबा तेरे साथ चलता हूं। जिस मकाम पर हुसैन ने सवाल किया था, उसी मकाम पर 9 दिन के बच्चे ने जवाब दिया था। सिर्फ मसाहब नहीं, फजाइल भी हैं इस बच्चे के। अब आ गए, कहा फरजंदे रसूल, ए खलीफतुल्लाह, ए वारिस रसूलुल्लाह, ए फरजंदे ज़हरा, हम लुट गए, मर गए, ईसाइयों को जवाब ही नहीं दे पा रहे। हमारी मुश्किल आसान करे ओ मुश्किल कुशा के मुश्किल कुशा पोते। क्या सवाल है? बड़े घबराए हुए हैं। कहा जी ऐसे ऐसे सवाल आया है कि कोई ऐसी सूरत है जिसमें ये 7 हर्फ ना हो, मुर्दे पर पढ़े जाएं, मैयत पर पढ़े जाएं तो अल्लाह बख्श देता है। कहा ये तो बड़ा आसान सवाल है। हैं वो 7 हर्फ मैं बता दूं? जी बताइए। फरमाया से, जीम, खे, जाल, शीन, जोए, फा। यही सवाल था। हाँ। कहा फिर ये है तो मौला वो सूरत कौन सी है? फरमाया सूरतुल हम्द। क्या मैंने पढ़ा यार, तू कहां सो गया? ऐसे नहीं बात, दोनों हाथ बुलंद करके। नमाजें सारे ही पढ़ते हैं, नमाजें सब मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं वो सूरत कौन थी। तो और जिनके घर में नमाज उतरी उन्होंने बताया सूरत हम्द है, हर्फ ये है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया आगे भी सुन लो, ये 7 हर्फ क्यों अल्लाह ने सूरत में नहीं रखे? कुरान के हर लफ्ज के 70 हजार मानी है। 70 हजार मानी है। ये 14 ही जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो 20-25 मामले तक आगे बात, पूरी तवज्जो। कहा ये हर्फ अल्लाह ने क्यों नहीं रखे? तो जाइए नहीं। कहा फरजंदे ज़हरा बताएं। कहा सुन, से अलामत है सबूरा, अजाब की। सबूरा कुरान में आया अजाब के लिए। एक जीम, ये जहन्नम का दरवाजा है, गढ़ा है। खे, ये खबाइस नजासत के लिए आता है, गंदगी के लिए आता है। आगे आ गया जाल, ज़कूम, ये जहन्नमियों की गजा है। ज़कूम से पहले यही अर्थ आता है, तवज्जो है नहीं। शीन, ये शर है, बुराई।
जोए जुल्मत अंधेरा, वो तो गया ही अंधेरे में है। वह कब्र अंधेरे का नाम है ना। अल्लाह ने लफ्ज़ जुल्म भी नहीं रखा फातिहा में, तवज्जो है नहीं, अंधेरा भी नहीं रखा। और फिर आफात मुसीबत है। वो कहते हैं फर्जंदे रसूल, आपने तो हमें जन्नत का तोशा लिख दिया है, आपने ये इल्म कहां से हासिल किया? अब मैं सादात को दावत देता हूं, उम्मतियों को नहीं। कहा ये बातें जो मेरी दादी का सहीफा है ना, सहीफा जिसे सहीफा फातिमिया कहते हैं, ये हमने उससे पढ़ा है। दोनों हाथ बुलंद करके सैयद बात। इमाम मेहदी के पास भी यही सहीफा होगा, इमाम मेहदी के पास भी यही सहीफा जनाबे ज़हरा होगा, यही सहीफा जनाबे, ये कुरान नहीं जिसकी तो तिलावत करता है। वो कारी सारे थे कुरान पढ़ने वाले, उनको तो पता ही नहीं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं। तवज्जो है या नहीं? हाँ, ये हैं अल्लाह के खलीफा, ये है हकीकी वारिस रसूल। कहा वो किताब जो मेरी दादी ज़हरा की है, ये मैं उससे आपको सुना रहा हूं। जब किताब इतनी अजमत वाली है, ज़हरा कितनी अजमत वाली। अब भाई मेरे साथ आज की मजलिस में सैयद बोलें, उम्मती ना भी बोलेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सैयद जरूर बोलें। आज मैंने इनकी फिक्रों के साथ जंग करके जानी है, जंग लड़ के जाना है, मैं अपनी रूटीन नहीं छोड़ूंगा। कौन ज़हरा? पहले यहां रुककर हमें यह तो पता चल गया कि अल्लाह ने ये 7 हरफ भी इस सूरत में नहीं रखे कि हर हरफ का माना मनफी है। माना, जिनका माना मनफी है वो हरफ भी सिवाय इस सूरत के बाकी तमाम सूरतों में है। कौसर में से है, लेकिन वहां यह माना नहीं है। कौसर में से है, लेकिन यह माना नहीं है। वहां है खैर कसीर, जो आलमीन के लिए रहमत है, उसको कहा जा रहा है तुझे छोटी सी रहमत नहीं, खैर कसीर दे रहा हूं। पूछा क्या खैर कसीर क्या है? फरमाया वो मेरी बेटी ज़हरा है, वो मेरी शहजादी ज़हरा है। खैर कसीर अब से आगे ना, इसमें माना बदलता रहेगा, घबराना नहीं है, तनाकुज नहीं बयान होगा। मुनाजरा भी करने के लिए तैयार हूं, मेहनत करके आया हूं। अब मैं यहाँ रुककर आपसे मुल्तमिस हूं, आप अपने मरहूमीन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, बिलअख़स मेरे मोहतरम भाई मलक मुरीद अब्बास के वालिदैन, दादी दादा, नानी नाना, भाई और इस ख़ानदान के मेरी बहन के भी एक ही रिश्ता है। अलग अलग मैंने क्या करना, चचाजाद है, एक ही है। जो दादा उनका वही दादा उनका है। जो भी इस फैमिली के मरहूमीन हैं, मलक मुरीद अब्बास के वालिदैन, दादी दादा, नानी नाना, चचा, जितने भी इस ख़ानदान के हैं भाई तक, उनके बुलंदी दराजात के लिए, जिनका कोई फातिहा खां नहीं उनके बुलंदी दराजात के लिए, जितने भी कायनात आलम में जिन मोमिनीन को पानी में डबो डबो कर मारा गया, बच्चों के साथ जिंदा जलाया गया, कुंद खंदरों के साथ ज़िबहा किया गया है, उनके बुलंदी दराजात के लिए, जिनका कोई फातिहा खां नहीं उनके बुलंदी दराजात के लिए, जिन इसकी यहाँ बुनियाद रखी थी ज़िक्र हक़ की, उनके बुलंदी दराजात के लिए एक मरतबा सूरतुल हम्द, 3 बार सूरह तौहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। दरूद पढ़ेंगे तो ज़बानें पाक हो जाएंगी, ये फातिहा भी कबूल हो जाएगी। चलो जी, आज की बात सारी नहीं होगी, लेकिन ये
इसके बगैर किसी मुसलमान का चारा ही नहीं है। फर्क उनमें यह है कि वो लकीर के फकीर हैं, हम हर मकाम पर रुक कर कहते हैं क्यों, सोचते हैं, समझते हैं, मार्फत रखते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। कहा यह सहीफा जनाब सज्जाद ज़हरा है जो इस वक्त मेरे पास है, मेरे बाद मेरे बेटे अस्करी के पास होगा, और यही सहीफा होगा जो साहिबुल असर है, जो आलमीन का इमाम है, और उस वक्त ये नाफिज होगा। और जब उसका नफूज हो जाएगा, शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएंगे, बकरी भी नफ्से मुतमइन्ना बन जाएगी। बड़ा मुश्किल है, हमारे जहनों को जंग लग चुका है, चांद चीजें सुन सुनकर उसी में लगे हुए हैं। शेर और बकरी मुतजात, सांप जहर, वो तरियाक बन जाएगा, सांप का जहर तरियाक बन जाएगा, मर्ज खत्म, ये बालों का उगना फितरत खत्म, जैसे ही सोचोगे वैसे ही बाल हो जाएंगे। हत्ता के हजार हजार बच्चे जनोगे, मां भी पाक है, बाप भी पाक है, बेटा भी पाक है, ना मां पर गुस्ल है, ना बाप पर गुस्ल है, ना बेटे पर है। तो जब इमाम की रियाया इतनी पाक है तो इमाम कितना पाक होगा, और जब इमाम इतना पाक है तो इमाम की दादी ज़हरा, अब पता नहीं तू जहां चला जा, मैंने फज़ाइल शुरू कर दिया। कौन है ज़हरा? जितने लफ्ज पढ़ूंगा अपनी जमानत से पढ़ूंगा। कौन है ज़हरा? अल्लाह अकबर। हदीस कुदसिया, हम अयाम फातिमे में कुम थे, पढ़ रहे थे, मैं 10-12 साल पढ़ूं, अभी मेरा वास्ता है, तवज्जो है या नहीं? जो कौम से पढ़कर आता है ना दीन की खिदमत के लिए, पहली बात है कि वो कत्ल हो जाता है, वो मर जाता है, जाएगा तो वो ईरान चला जाएगा या नजफ चला जाएगा, तो जहाँ से कोई पढ़ के आता है वहीं जाता है। अगर कोई कौम का पढ़ा तो कौम में जाएगा, अगर कोई लंदन का पढ़ा तो लंदन में जाएगा, असल पर ही जाएगा ना, घबराना नहीं है। अब भाई पढ़ूं, भाई मैं फज़ाइल पढ़ूं, मैंने कहा सैयद बोले उम्ती ना बोले। उस्ताद बुजुर्ग बार पढ़ रहे हैं, उनके दर्स में 10,000 स्टूडेंट हैं। मस्जिद इमाम हसन बाजार के साथ आपने देखी है, आप सईद मैंने भी आपको दिखाई, 10,000 स्टूडेंट, जिसमें कम उम्र सिर्फ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी तुलबा थे, बाकी सारे बुजुर्ग थे। तो तुलबा ने सवाल किया, आगा जान जनाब ज़हरा के दिन है, कोई फज़ाइल सुनाए। कहा तुम फज़ाइल बर्दाश्त करोगे? तुम? ये मुंह और मसूर की दाल। किनको कहा जा रहा है? जो मुज्तहिद बन रहे हैं, PhD, उनसे कह रहे हैं तुम बर्दाश्त करोगे? वो चुप हो गए। तालिब इल्म जिद्दी तो नहीं थे, जिद करना तो अच्छी बात ही नहीं है। थोड़ी देर के फरमाया चलो मैं 3 जुमले कह देता हूँ, 3 कलिमात बेखुनी, मैं 3 जुमले कहता हूँ, अब 3 जुमले सुनो। एक जुमला तो सारे मुसलमान मानते हैं, क्या? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे महबूब अगर तुझे खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को ही ना बनाता। ये हदीस है ना, लौलाक मशहूर हदीस है, हर एक इस पर ईमान रखता था, रखता रहेगा। मेरे में अगर तुझे खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को भी खल्क, बड़ी बात है ना। साइदो आगे सुनो, थोड़ी देर का फरमाया, ए नबी सुन, लौला अलीयुन लमा खलक़तो का, अगर मैं अली बादशाह को खल्क ना करता तो तुझे भी खल्क। आप पता नहीं आप कहां चले जाएंगे। मैंने जुमला इबादत समझकर पढ़ रहा हूं, मरहूमीन के बुलंदी दराजात के लिए। तुझे खल्क ना करता तो कायनात को ना बनाता, और अगर अली को खल्क ना करता तो तुझे भी खल्क ना करता। कोई पीछे रह गया चीज, वो कोई चीज रह गई है जो अभी ज़हनों में नहीं आई। थोड़ी देर के बाद फरमाया, या अली, या नबी, या अली, या नबी, या अली, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बाइक। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? जो वलियों का वली, नबियों का सुल्तान। किसको कह रहे हैं? अल्लाह को। लब्बाइक, अल्लाह तेरी लब्बाइक का मोहताज नहीं, हमारे तो पतले ही कुछ नहीं है।
जिनके सदका में कायनात बनी है, उनकी लब्बैक कबूल करता है। आप भाई सईदो मेरे साथ चलो, फजाइल का जुमला ले लो। और फिर उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, मैंने वहां 10,000 तालिब इल्म थे, फिर फरमाया सुन, या नबी या अली, या नबी या अली, लौला फातिमा तो जहरा लमा खलक तो कुमा। ए नबी ए अली, अगर मैं जहरा को खलक ना करता, तुम दोनों को खलक। अब मैंने चेहरे सबके पढ़ लिए हैं, कौन यहां है कौन वहां। या अली करम कर, मौला 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 करम कर। सुभान अल्लाह, मौला करम कर। अगर इजाजत हो खुतबा पढ़ूं मैं, ताकि मेरी आदत भी पूरी हो जाए, खुतबा भी हो जाए। डर लगता है, खौफ आता है कि अगर आप इधर उधर उलझ गए तो फिर वो मैं मुजरिम बन जाऊंगा। बड़ा मुश्किल है किसी की जमानत देना। हमारे तो 2 टके कैसे क्या देते हैं, पढ़ो जी मेरा फतवा, मेरा हुक्म। तू हुक्म देने वाला कौन है? तुझे बानी फीस ना दे, फिर पता चलेगा तेरा हुक्म क्या है, हैं? तू दोनों हुक्म देने वाला कौन है? किसी की जमानत उठाना ये छोटी बात नहीं है। कौन जहरा? बस अगर नहीं पढ़ूंगा तो बात के ऊपर बात जो जैसे पढ़ता हूं वो रह जाएगी। कह दूं मैं जुमला, नहजुल बलागा, नहजुल कायनात के इमाम का कलाम, खुतबा नंबर 92 जो छोटी पट्टी है 94। छोटी पट्टी 2 तरह की है, बड़ी पट्टी वाला वो है 92 नंबर 92, छोटी वाला 94। तर्जमा मुफ्ती जाफर हुसैन, जिसके तर्जमे को समझने के लिए भी हमें अदीबों की जरूरत है, आम आदमी नहीं समझ सकता। वहां है, देखो मेरा सवाल क्या सैयद, आपके लिए 100% मजलिस है ये। कौन तखलीके इस्मत, तखलीके इस्मत, तखलीके अंबिया, अंबिया के बारे में तमाम अहले इस्लाम का अकीदा है कि वो मासूम होते हैं। अंबिया के बारे में हमारा इस्नाशरी कहते हैं कि नहीं, उनके साथ साथ वो नहीं, 12 भी मासूम हैं, 14 भी मासूम हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। मैं किसी का छेड़ता नहीं, अपना छोड़ता नहीं। हमारे यहाँ यही इस्नाशरी का फर्क है कि हम 12-14 के मानने वाले हैं। अब तखलीक अंबिया मासूम, मासूम कैसे दुनिया में आए? नाराज तो नहीं हो गए? और सवाल मेरा समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि मैंने जुमला ही ऐसा रखा, अब ये नहीं पढ़ूंगा तो मेरी मजलिस फेल। मैंने मजलिस भी कामयाबी हासिल करनी है और जुमला भी देना है। तखलीक इस्मत, तखलीक अंबिया कौन बयान कर रहा है? मेरे मौला मोमिनान, लंगरे ज़मीन व आसमान, पेशवाए मुत्तकियान, कुरान की जान, तौहीद की आन, मैदान की शान, इब्ने इमरान, मोमिन मुनाफिक की पहचान, कुल्ले ईमान। अब कोई कूरकल कहेगा अली आए फुला हिजरी में, अली आए फुला सन में, अंबिया सारे पहले नबी से और जनाब ईसा से 400 साल पहले की बात। अली कहाँ थे? बस तू यही समझ रहा, तूने अली को अपने जैसा समझा है। बस यही जा, तूने अली को अपने जैसा, तू आजकल पैदा हुआ मर जाएगा, तूने ऐसा समझा है। अली को समझा है तो यहूदियों ने समझा है, अली को समझा है तो ईसाइयों ने समझा है। तवज्जो है या नहीं? इब्न अल-कवा यहूदी था, वही कैसे रूम की नस्ल वाला, उनका बुजुर्ग था। उसने 63 सवाल किए मौला अली से। ये मैं जवाब देने लगा कि अली का इल्म क्या है। 63 सवाल किए। इब्न अल-कवा यहूदी था, जिनमें पहला सवाल यह था, या अली वो कौन सी मखलूक है जो बच्चे देती है, कौन सी है जो अंडे देती है? मेरे मौला ने एक जवाब नहीं दिया, इसके 7 जवाब दिए। जाकिरीन को एक ही आता है, जिनके कान बहर हैं
वो अंडे बच्चे देते हैं जिनके अंदर हैं, जबकि दूसरा यह है कि जो उगाल करते हैं, उगाल वो बच्चे देते हैं, जो निगल जाते हैं वो अंडे देते हैं। बड़े जवाब हैं। फिर एक और सवाल था, जरा आखिरी सवाल था, आखिरी सवाल यहूदी का अकीदा, रशीद तुराबी का नहीं, आखिरी सवाल था, या अली सारे जवाब आप दे चुके हैं, ये देंगे तो फिर पता चलेगा। क्या? फरमाइए अल्लाह ताला ने सबसे हसीन शय कौन सी खलक की है? सबसे हसीन, सबसे हसीन कौन शय खलक की है? फरमाया असूरतुल इंसानिया, अल्लाह ने सबसे प्यारी शय इंसान का चेहरा बनाया है। वो कदमों में झुककर कहता है, कदमों में झुककर कहता है, या अली मेरा अकीदा आपके बारे में ये है, या तो ये सारी कायनात तूने खुद बनाई है, अगर खुद नहीं बनाई तो बनते जरूर देखी है। घबरा कर नारा सुनाएगा, यार मर्जी है तेरी, मैं तो बूढ़ों की तरह नहीं पढ़ रहा, मैं तो बूढ़ों की तरह नहीं पढ़ रहा। और सैयद शिरक से बचते हुए मैंने यहूदी की मदद ली है। अली तेरी मेरी समझ में नहीं आ सकता। अब कर एतराज, जिनमें एक सवाल यह भी था, मौलाना ने फरमाया एक जमाना है कि हर जगह पर शैतान की हुकूमत होगी, शैतान के गाने बजेंगे। वो कहते हैं वो कैसे? फरमाया अंतना, वो अंतना खलक करेंगे। आज भी अंतना है, तेरे पास सारी दुनिया हाजिर नाजिर, मेरे पास भी हाजिर नाजिर है। और इसका नाम 1400 साल के बाद भी उन्होंने अंटीना रखा है, कोई और नाम मोबाइल नहीं रखा, अंटीना रखा है। वो अली जो 1400 साल के बाद वाली लुगत पर भी हुकूमत रखता है, उसे हम अपने लफ्जों में अली कहते हैं। अब भाई मैं सिर्फ जवाब इसे दिया कि आपके ज़हन में ये मेरे जुमले आ जाएं। अंबिया की खिलकत यानी मासूम कैसे बने, कैसे मार्दे वजूद में आए, बड़ी भारी पंग डड्डी पे मैं चल पड़ा हूं। मैंने अगले दिन पढ़ा, फरमाइश थी, तकरीबन 1000-2000 लोग थे, फरमाइश फरमाइश। मैंने कहा बाबा ये देहात का मौजू नहीं है। तो वो आखिर बानी ने फीस जो देनी थी है, तो बाद में वो ऐसे रह गए। मैंने कहा अब इनका क्या करूं, इनके अवसान किधर चले गए हैं? ना ये इनमें है ना ये उनमें है जी। मैंने कहा आप चूंकि शहर हैं, मुझे यहाँ 15-16 साल हो गए आपकी नौकरी करते, उम्मीद है कि लफ्ज़ मुझे याद है, मैंने एक दफ़ा गाजी सरकार का खुतबा पढ़ रहा था, पीछे से एक बुजुर्ग कहते हैं, और मैंने एक जुमला कहा था कि ये खुतबा हज़रत गाजी सरकार का है। तो उन्होंने कहा दी हम उनको मासूम मानते हैं, खुदा जानता मेरी थकावट ही दूर हो गई। मैंने कहा जी इस खुतबे की 48 आयात हैं। कहा आयात मासूम की ज़बान से निकलती हैं, अगर वो बाबा जिंदा है तो सलामत रखे, चला गया तो अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे कि यहाँ मुझे इसी इमाम बारगाह में ऐसा हीरा 70-80 साल का मिला था कि मेरे जुमले सुन रहे हैं। खिलकत अंबिया, बात जल्दी जल्दी, मैं बहुत टाइम ले गया हूँ, अभी बात मैंने कोई भी नहीं की। अब मेरे मौला का खुतबा सुने। नाराज ना 2 आयतों का तर्जमा रूंगा, 3 की तो तेरी ताकत ही नहीं है बर्दाश्त कर सके। 92 नंबर खुतबा नाजुल बलागा, मेरे मौला का कलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतबारकल्लाहुल्लज़ी ला यबलुगुहु बुअदुल हिमम वला यनालु वदसुल फितन अल अव्वलुल्लज़ी ला गायत लहु फयंतहिया वला आखिर लहु फयनकदिया मिन हाफी वसफिल अंबिया फस्तौदअहुम फी अफजल मुस्तौदइन व अकर्रहुम फी खैर मुस्तकर्रिन तनासखतहुम कराइमुल असलाब इला मुतहरातिल अरहाम कुल्लमा मज़ा मिनहुम सलफ काम मिनहुम बिदीनिल्लाहि खलफ हत्ता अफदत करामतुल्लाहि सुब्हानहु व तआला इला मुहम्मदिन फअखरजहु मिन अफजलिल मआदन मंबितन व अज़िल उरूमात मगरिसन मिन अश-शजरतिल्लती सदा मिनहा अंबियाअहु मंतखब मिनहा उमनाअहु इतरतहु खैरुल इतर व उसरतहु खैरुल उसर व शजरतहु खैरुश शजर नबतत फी हरमिन व बसकत फी करमिन लहा फुरुउन तिवालुन व समरतुन ला तुनालु फाहुवा इमाम मन इत्तका व बसीरतुम मन इहतदा सिराजुल लम आज़अहु व शिहाबुन सतहा नूरुहु व जंदुन बरका लमहु सीरतुहुल क़स्द व सुन्नतुहुर रुश्द व कलामुहुल फ़स्ल व हुक्मुहुल आदल।
खो गए हो या ना तर्जुमा करूं? घबरा तो नहीं गए आप? एक भी होता तो ऐसे ही पढ़ता, लाख होंगे फिर भी ऐसे ही पढ़ूंगा। मेरा अकीदा था, है, रहेगा। सिर्फ इंसान ही नहीं सुनते इनका जिक्र, जो भी आलमीन में खलूक है वो भी जिक्र सुनती है। तवज्जो है नहीं? चलो, फतबारकल्लाह यबलुग बोदल हिमम। नाराज ना होना बाबा, नाराज ना होना। और नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों नाराज ना होना, और नमाजियों नाराज ना होना, वही बात बात पर घुमंड करने में नाराज ना होना। मेरे मौला फरमाते हैं बाबरकत है वो जात, हमद है उस जात की, तवज्जो, जिसकी हमद तक अक्लों की रसाई नहीं है। नहीं 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 नहीं, बात ही नहीं समझी, बात ही नहीं समझी मैंने क्या कहा है। बाबरकत है वो जात, हमद है उस जात की जिसकी हमद तक अक्लों की रसाई नहीं, जिसकी हमद तक, हमद में नहीं तक, पता नहीं। और बंदा खुदा तक है, उधर से मैं चला यहां तक आया, यहां तक, ये इसकी सैड है, इधर नहीं आया, इसकी सैड है, अंदर है। कहते हैं हमद उस जात की जिसकी इबादत या जिसकी मार्फत के लिए अक्लों की रसाई खत्म हो गई है। जब तेरी अकल हमद तक पहुंच ही नहीं सकती तो किस इबादत पर नखरा कर रहा है? ये तेरा हु कैसे है? ये हु पे झगड़ा कैसे? तेरी तो अकल ही हमद तक नहीं पहुंच सकती, तो जिनको अल्लाह ने ऐने हमद बनाया है, जाओ जाकर देखो, हमद नाम है चहारदा मासूमीन का। जाओ जाकर देखो, चहारदा मासूमीन भी 7 नाम है, 14 नहीं है। हमद की भी 7 आयात हैं, 8 नहीं है। सैयद मैंने तेरे लिए जुमला कहा है ताकि आपको मौका मिले कि अब अकबा वाला मुकस्सिर आया था। लानत मुकस्सिरों पर, लानत गालियों पर, जो अली की हद बंदी करे उस पे भी लानत, जो अली को अपने जैसा के उस पे भी लानत, उसकी मां पे भी लानत। करूं भाई तर्जुमा? बस मतलब की बात। फ़अख़रजहू मिन अफ़ज़ल मादन मंबितन, फिर अल्लाह ने अपने नबी को खारिज किया। आराम से तर्जुमा सुनना, फिर मेराज हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को खारिज किया, मिन अफ़ज़लिल मादन मंबितन, जो कानों में से अफजल कान थी उससे। भाई जाओ नाज़िल बुलागा ले आओ, मैं अपने लफ्ज़ तर्जमे का ज़ामिन। वहां यह नहीं हुआ कि नबी पैदा हुआ, ज़हरा का बाबा पैदा हुआ, शादी पैदा की बात नहीं। फ़अख़रजहू मिन अफ़ज़लिल मादन मंबितन, जो कानों में से अफजल कान थी उससे खारिज किया। कान पहले खारिज किया। मिसाल नहीं दूंगा मैं, चूंकि तौहीन हो जाएगी, मेरे जुमलों की कदर नहीं रहेगी। जो कानों में से, उससे मोहम्मद को खारिज किया। अब ऋषि तुराबी की बला को पता नहीं अल्लाह के पास कितनी कानें हैं। ओ भाई आपको पता अल्लाह के पास कान कहते हैं खजाने को, मादिन कहते हैं कान को, कान कहते हैं खजाने को। कोई बता सकता है कि अल्लाह के पास कितनी कानें हैं? अल्लाह तो खुद फख्र से कहता है कुन तो कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। और ए नबी, ए अली, ए ज़हरा, मैंने तुझे इसलिए खलक किया ताकि पहचाना जाऊं। बाकी नबी आए थे अल्लाह की इबादत करवाने के लिए, ये 5, 12, 14 हैं अल्लाह को अल्लाह मनवाने के लिए। काश कोई कदर करो यार, खुदा जानता मैं लाहौर कराची समझ कर पढ़ रहा हूं, पिंडी समझ कर पढ़ रहा हूं। मैं आगे जाना चाहता हूं, आगे जाना चाहता हूं, बस आसान। ये तो मौला ने फरमाया जो कानों में से अफजल कान थी उससे अपने हबीब को खारिज किया, पैदा नहीं किया, पैदा नहीं किया। सोच में पड़ गया भाई, कानों का भी पता नहीं, फिर अफजल कान कौन है कोई पता नहीं। मैं बुद्धू,
2 टके का 2 पैसे का छोटा सा तालिब इल्म, तवज्जो है या नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ सा, तवज्जो है या नहीं। मैं मुझे तो सिर्फ यहां भी ये 4 घंटे का सफर था, मैंने 11.5 घंटों में किया, तारीख बन गई है। चलो मैं कहता हूं जिंदा तो पहुंच गया हूं ना। बड़ी दफा इजराइल को भी देखा है हमने दुआएं मांगी भाई, हम नहीं तो कोई हमारी गाड़ी में टक्कर मार देगा, काफी एक्सीडेंट पड़े थे। अब भाई थकना नहीं, कानों का पता नहीं, अफजल कान का पता नहीं, भला हो जिब्रील का। आप किबला साहब, आप हदीसे किताब पढ़ते हैं, शबे जुमा पढ़ना और बात है, समझना और बात है। मैंने पीएचडी किया एक एक लफ्ज पर, ऐसे मामूली बात नहीं है कि जहां ये हदीसे किताब पढ़ी जाएगी, उठेंगे नहीं तो गुनाह माफ, उठेंगे नहीं तो बरकत का नजूल, तंग दस्तों तो रिज़्क़ की फरावानी, ऐसे लफ्जी कहने से नहीं होती। हलवा 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 पेट नहीं भरता, इसके पीछे कुछ राज है, कुछ नमूद है। आज भी जो नारा नहीं लगाएगा अल्लाह करके कब्र में भी गूंगा होगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। भला हो जिब्रील का, भला हो जिब्रील अलैहिस्सलाम का, अली के नौकर का। जब 5 तन चादर के नीचे आ गए, 5 तन चादर के नीचे आ गए, चादर के नीचे 5 तन, नूर यहां से लेकर वहां तक। जिब्रील ने ये समा पहले सारी जिंदगी देखा नहीं, आदम से लेकर ईसा तक, ना मक्के की जिंदगी में देखा। देखा है तो मदीने में, देखा है तो बतूल के घर से, देखा है तो जहरा के घर से देखा है। अब जिब्रील क्या कहता है, सवाल मेरा सवाल जिब्रील ने किया, नबी से नहीं, मौला अली से नहीं, सैयदा से नहीं, हसनैन शरीफैन करीमैन से नहीं। सवाल किसके किया? ऐसा मंजर देखकर, कोहे तूर का मंजर देखा है, आगे अपना तूफान नूह का मंजर देखा है, आतिश नमरूद का मंजर देखा, बड़े बड़े मंजर देखे हैं जिब्रील ने। लेकिन यहां अकल दंग होगी, कहते हैं या रब्बे वमन तहतल किसा, ओ पालने वाले इस चादर के नीचे कौन है? इस सवाल की कदर करो ओ मियां वाली के गयूरो, अल्लाह तुम्हारा इरफान ज्यादा करे। उलमा सुनो जिन्होंने तुम्हारे काम आना है। जिक्र जो दूसरा वो है हमारे ईमान की ताजगी। खुश होते अली के जिक्र से, अली के जिक्र से मुनाफिक को तकलीफ होती है। ये मैं नहीं कहता, अब तो सुन्नी हमसे ज्यादा कहते हैं, तवज्जो है या नहीं। मुनाफिक को तकलीफ होती है और मुनाफिक हलाली नहीं होता। अब भाई जिब्रील ने सवाल किया, रशीद तुराबी की मुश्किलें आसान हो गई। सवाल किससे किया? ये पालने वाले इस चादर के नीचे हैं कौन? अच्छा भाई, आज राज एक पर्दा उठता है, बुजुर्ग से तारफ करवाते, मेरा नबी है, अली है, ज़हरा है, हसन, ना 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 ना, कायदा कुलिया देखें, कुरान का कायदा कुलिया, इस्लाम का कायदा कुलिया, हर तरह से मरकज़ है ज़हरा। लेकिन खुदा जानता है, इंशाअल्लाह ये जुमला समझ गए तो अली अली करते रहोगे। भाई थकना नहीं, कानों में से जो अफजल कान है, कानों में से अफजल कान जो है, उससे मोहम्मद को खारिज किया। मोहम्मद तेरी मेरी तरह नहीं आया, और तेरी मेरी औकात क्या है? तू अव्वल हूँ नुतफा व आखिर हूँ जीफा, और तेरी इब्तदा नजस, तेरी इंतहा नजस, तेरी माँ नजस, तेरा बाप नजस, तेरा बच्चा भी नजस। और बदबख्त हम और उनमें फर्क है, और जहां हम पैदा होते हैं वो जगह पाक करवाई जाती है, और जहां ये आते हैं अंबिया की गर्दन झुकाई जाती है। बड़ी मेहरबानी। ये लाख रुपया भी न्याज इसकी कम है जिस मौजू को लेकर चला हूं। हैं जी, हमारा एक खातून से रिश्ता ही बहन भाई का है, जान भी हाजिर है। मुझे उसके भाइयों का पता नहीं, मैं अपनी बात करता हूं। वो हमारी बहन थी, बहन हैं, मरते दम तक रहेंगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह
सब मोमिन की परेशानियां दूर करे। भाई आप संभाल लो, जुमला संभाल सकते हो। सवाल क्या था? मिन अफजल मआदन मंबितन, जो अफजल तरीन कान थी कानों में से, उससे मोहम्मद को खारिज किया। मेरे अल्लाह इस चादर के नीचे हैं कौन? अल्लाह कह देता नबी है, अली है, जन्नत के सरदार हैं। नहीं, हम आहलो बैते नबूवते व मादिनुर रिसालते, ये अहले बैते नबूवत हैं, रिसालत की कान है। हाय 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 हाय, मेरे अल्लाह घबरा गए यार, नहीं समझ रहे। ये अहले बैते नबूवत हैं, नबी नहीं, अहले बैते नबी नहीं। और मेरे भाइयों ऋषि से जुमला ले लो, अहले नबी और होते हैं, अहले नबूवत और होते हैं। अहले नबी नजस हो सकते हैं, अहले नबी मुनाफिक हो सकते हैं, अहले नबी तवज्जो काफिर मुशरिक हो सकते हैं, अहले नबूवत नहीं। और नबी के रिश्तेदार गैर मुस्लिम हो सकते हैं, इमाम के रिश्तेदार गैर मुस्लिम हो सकते हैं, इमाम के रिश्तेदार जालिम हो सकते हैं, नबी के रिश्तेदार जालिम हो सकते हैं, नबूवत के नहीं। मेरा ख्याल है सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं ना, और दे चुका हूं मैं हर सवाल का जवाब। आप ज़हन को खुला छोड़ो। ये अहले बैते नबूवत है, रिसालत की कान है, और रिसालत की कान की मलका है ज़हरा, उसका अब्बा। ओए होए होए हो, नहीं 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 नहीं, मैं चूंकि नरम हो गया हूं। या अली तू इनको पूछ, या अली तू इनको पूछ, ये सुस्त क्यों पड़ गए हैं? यहां अल्लाह बता रहा है इस कान की मलिका कोई और हस्ती नहीं है, इस कान की मलिका वारिसा वो है ज़हरा और उसका बाप, ज़हरा और उसका शौहर, ज़हरा और उसके बेटे। रशीद तुराबी एक कान के लिए गया था, अल्लाह ने कहा ज़हरा और उसका बाप, ज़हरा और उसका शौहर, ज़हरा और उसके बेटे। पता चला ज़हरा से जो तारुफ है ये इन कानों की मलिका है। तवज्जो है या नहीं? थक तो नहीं गए? अब इस कान की मलिका है ज़हरा और उसका बाप, ज़हरा और उसका शौहर। ज़हरा, पता चला ज़हरा एक कान की मलका नहीं, विलायत की कान की भी मलका है। अब तू नारा सुना ना सुना, मुझे इन चीजों की परवाह ही नहीं है। ज़हरा विलायत की कान की भी मलका है, ज़हरा इमामत की कान की भी मलका है, ज़हरा इस्मत की कान की मलका है। अब मेरा जुमला याद करो, ए नबी ए अली, अगर मैं ज़हरा को खल्क ना करता तुम दोनों को खल्क। भाई कोई समझ आया जाए मैं छोड़ दूं? कहूं जुमला एक, अखलाक मिलते हैं तो इसी घर से मिलते हैं। हमें हुक्म है वालिदैन की इज्जत करो, एहतराम करो, बल्कि कुरान में अल्लाह की इबादत के बाद बिला फासला 4 मकामात पर अल्लाह ने कहा मेरी इबादत के फौरन बाद अपने वालिदैन की इज्जत करो। कितनी इज्जत करो? अबवा के मकाम पर सहाबा साथ हैं, सिर्फ एक मैं आपके जंग उतारने लगा हूं। सहाबा साथ हैं, नबियों के सुल्तान एक कब्र पर आए, उसके साथ लेट गए। ये तारक जमील का भी जुमला है, अक्सर बयान करता है। फिर यहाँ नबी ने कब्र पर हाथ रखा, फिर ऐसे बोसा दिया, बार बार बोसा दिया, फिर कब्र के पांव की तरफ आए, वहाँ बोसा दिया और रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, ये कब्रों को बोसा क्यों दे रहे हैं? ओए होए होए होए, ये कब्रों को बोसा कहाँ लिखा है? ये नबी के दिल पे लिखा है। बोसा क्यों देते हैं? कहा खामोश, मैं अपनी माँ से हम कलाम था, मैं अपनी माँ की जियारत के लिए आया हूँ। जब मैंने इधर से चूमा था तो माँ की पेशानी चूमी थी, जब मैंने कदमों में चूपा था तो माँ के कदम चूमे थे। जी आपकी अम्मा है? फरमाया मेरी अम्मा है, मरी नहीं। तवज्जो,
अब जुमला मैं कह देता हूं ताकि तेरे जहन में मां की अजमत का पता चले। सुन, मौला अली फरमाते हैं जिस इंसान पर मां बाप नाराज हैं वो लाख जंजीरें मारे, अली अली करे, मैं उसको जहन्नम में फेंकूंगा। उसका अली अली करना काम नहीं, जंजीर मारना काम। मैं मुझसे बड़ा कोई जंजीर नहीं है, जंजीर नहीं है आपके मियां वाली में, ऐसे ना समझना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मातमी हूं, मैं मौला अली जो जन्नत का मालिक है उसकी बात कर रहा हूं। जिसके मां बाप उस पर नाराज है मेरी शफात उसे नहीं मिलेगी। आगे जुमला सुनो, कितनी बुलंद है मां बाप की शफात, कितनी जरूर है मोहब्बत तकरीम। साहबा ने कहा अच्छा या रसूलल्लाह आपकी मां को इतने साल हो गए ऐसे है? फिर मैं खामोश, मैं बताऊं मेरी मां का मकाम क्या है। मैं नबियों का सुल्तान नबी नमाज पढ़ रहा होता और नमाज भी हालत सजदे में होता है। तवज्जो, मैं नबियों का सुल्तान नबी हालत नमाज में हालत सजदा में मैं क्या पढ़ता? सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दे। मेरी माँ कहती मोहम्मद बात सुनो, मैं सजदा छोड़ देता माँ के पास आ। अब मुकस्सर ही होगा ना जो जुमला ये नहीं लेगा, वो बेदीन ही होगा ना, अपनी माँ की नफी करने वाला ही होगा ना। कहा ये माँ का रुतबा, इबादत गई। अब मैं एक बात करूं, हमें हुक्म है माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप को हुक्म नहीं, उन पर हुक्म है शफकत करो, प्यार करो, इनकी अच्छी तरबियत करो, इनकी अच्छी तालीम दो, इनको अच्छा माहौल मुयस्सर करो, है ना बात। अब बात तो इतनी थी, तो क्या राज है कि जब भी ज़हरा, जिस वक्त भी इमाम बुखारी कहते हैं 7 मरतबा, कि जिस वक्त भी ज़हरा का दिल चाहता बाबा के पास तशरीफ लाती, नबी फौरन ताजीम को खड़े हो जाते। भाई हमें हुक्म है ताजीम करे, यहां बरक्स नबी ताजीम को खड़े हो जाते। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप ताजीम क्यों करते हैं? कहा इसलिए करता हूं ये रिसालत की कान की मलिका है। अब मैं आखिरी जुमशा मांग, राजी हो? सईद राजी हो? मेहनत है ना मेरी, इसके लिए मुझे अशरा चाहिए, 1-2 घंटा नहीं, 20-25 मिनट नहीं, बस यही से रोकता हूं। शायद नबी जवाब देंगे रशीद अगर ये ना होती तो मैं भी ना होता। मैं इसलिए ताजीम करता हूं कि ये रिसालत की कान की मलिका है। आला अदना की ताजीम करना उस पर लाजिम नहीं, आला की ताजीम वाजिब है। और शायद यही जवाब दें कि अगर ये ना होती तो हम भी ना होते। ज़हरा 7 मकामात पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जनाब ज़हरा के बारे में कि जब भी बीबी तशरीफ़ लाती नबी फौरन खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। रुलाती ये बात है, मिंबर भी रसूल का, दरबार भी रसूल का, मानने वाले भी रसूल के, 3.5 घंटे ज़हरा खड़ी रही। अजरो को मान अल्लाह। पढ़ो, ये 3.5 घंटे का खुतबा है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा साल में प्यादा करूँगा कि 3.5 घंटे। सुनोगे जुमला, गरीब हुसैन माँ का हाथ पकड़ कर कहता है अम्मा मैं थक गया, अम्मा मैं थक गया। 3.5 घंटे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शहजादे 3.5 घंटे में थक गए, तेरी बेटी तो 9 घंटे खड़ी रही। सकीना, शहजादे तेरे हाथ तो खुले हुए थे, सकीना के हाथ तो बस। जुमला कहूं जो इमाम ने फरमाया, अम्मा मैं थक गया हूं, जिन्होंने पानी तक नहीं दिया, जिन्होंने कुर्सी पेश नहीं की, वो हक कैसे देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शहजादी आई, शहजादी तशरीफ लाई, जैसे ही लाई तो अपनी मसनद पर बैठ गई। अल्लामा मजलसी ने 7 मरतबा ये जुमला लिखा है जहाँ से जाकिर पढ़ते हैं। जुमला सुनोगे, बीबी बैठ गई और जिस्म कांप रहा है, जिस्म कांप रहा है। कहते हैं फौरन जनाब ज़ैनब तशरीफ़ लाई और आकर कहती हैं ए ज़ईफ़ा हाज़ ही मसनद उम्मी,
ए ज़ैफ़ा, ये बैठने की जगह तो मेरी माँ ज़हरा की है, आपको कुछ लेना है तो मुझसे मांगो, मैं देती हूँ, हम खाली हाथ नहीं लौटाते। अल्लाह अकबर, वो कौन सी वजह थी कि बेटी ने नहीं पहचाना और कहा ज़ैफ़ा ये तो मेरी माँ के बैठने की जगह है, यहाँ से खड़ी हो जा। ज़हरा ने देख कर कहा ज़ैनब, ज़ैनब मैं इतनी गरीब हो गई तूने पहचाना नहीं? अम्मा तेरे बाल सफेद हो गए, 3.5 घंटे दरबार में खड़ी रही, बाल सफेद हो गए। अम्मा मैंने इसलिए नहीं पहचाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ज़ैनब मेरे करीब आओ, करीब कुलसूम को बुलाओ। बुला लिया। बीबी ने बड़ी बेटी को दाएं जानू पे, दूसरी को बाएं जानू पे। माँ को बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, हर वालिदैन को बेटों से ज्यादा बेटियां प्यारी होती हैं। यहाँ पर एक ऐसा मंजर है कि जनाब सैयदा एक मर्तबा ज़ैनब के सर को चूमती हैं, एक मर्तबा उम्मे कुलसूम के सर को, एक मर्तबा ज़ैनब के हाथ, एक मर्तबा उम्मे कुलसूम। अम्मा क्या देख रही हो? कहा बेटा मैं सर इसलिए चूम रही, इस पर चादर नहीं रहेगी। बेटा तेरे हाथ इसलिए चूमती, इसमें रसन पहनाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 जुमले पढ़कर मैं इजाजत चाहता हूँ। जनाबे सैयदा ज़ैनब 72 दिन, 90 दिन, आखिरी बात है 6 माह, 6 माह ये बीबी की बाबा की शहादत के बाद जिंदगी है ज़हरी, ज़हरी जिंदगी। सुबह भी रोना, शाम भी रोना। अभी कुछ दिन 7वां दिन है या 8वां दिन है, बाबा का पुरसा देने के लिए एक बड़ी फौज आई। किस लिए आई? ज़हरा अकेली है, पुरसा देते हैं, बाबा की लाडली बेटी है। सुनोगे पुरसा किस अंदाज से पुरसा दिया गया? अल्लामा मदरसी कहते हैं बीबी के दरवाजे पर आग लाई गई और कहा ज़हरा, ज़हरा जो भी तेरे घर में बाहर निकालो वरना आग लगा देंगे। 70 से ज्यादा तफसीरें हैं। उन्होंने कहा तुझे पता है इसमें रसूल की बेटी है? कहा होती रहे, रसूल की बेटी है तो होती रहे। जब रसूल की बेटी ने यह जुमला सुना, बीबी दरवाजे के पीछे आई। मेरी तरफ देखना, रोना चाहते हो तो। दरवाजे के पीछे आई और बीबी के हाथ पर इस्मत की चादर है। कहा ओ धमकियां देने वाले, तुझे पता है मैं कौन हूं? ये वही हाथ है जिसके नबी बोसे देता था। खुदा की कसम का ना, ये वही हाथ है जिसको नबी बोसे देता था। उसने अपने गुलाम कुनफुस को ने चाबक दिया, उस हरामजादे ने चाबक मारा, ज़हरा की 3 उंगलियां शहीद हो गई। यही वजह थी बीबी बाएं हाथ से तस्बीह पढ़। एक जुमला, यार शर्मा के क्यों रोता है? कल को तो वो ही रोएगा ना, कल को जो जिंदा रहेगा। अल्लाह अल्लामा इसहाक देवबंदी 95 बरस के अहले हदीस, वो कहते हैं हमारी किताबों में लिखा है। कहा इससे भी ज्यादा बात लिखी है, मिल जाता क्लिप हर जमान के पास है। कहा इससे भी ज्यादा बात मिलती। क्या? कहा जलता हुआ दरवाजा ज़हरा के ऊपर गिरा और मोहसिन शहीद हो गया। मैंने जुमला पढ़ा तो खामोश हो गया। बाबा मोहसिन शहीद हो गया। वो कहता है मैं नाना भी हूँ, दादा परदादा, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं इतना जुमला कहूँगा। वो आपको पता है कम रोते हैं, लेकिन यहाँ पर वो रो कर कहता है कि मैं तन्हाई में भी रोता रहता हूँ कि ज़हरा तू बड़ी मजलूमा है, ज़हरा तू बड़ी दुखी है, रसूल की बेटी हम शर्मिंदा है, उम्मत शर्मिंदा है तुझसे कि तुझे जिस तरह दुनिया से भेजा गया ऐसे कोई गया नहीं। अब वो वजह क्या बताते हैं सैयद? कहते हैं कि जब रूह निकलती है, निकलने लगती है, तो वो जिसकी रूह निकलती है वो तड़पता है, वो उछलता है। आप देख लें जानवर ज़िबा करें, तड़पता उछलता है। कहा मैं यहाँ पर गैर मासूम की निस्बत नहीं देता, ये मैं देता हूँ कि अली असगर तू करबला के शोहदा का सरदार है, तू फातेह है। जिस तरह तूने फतह किया किसी ने नहीं किया। असगर मैं तेरी हर शहादत को मानता हूँ, लेकिन मोहसिन तुझसे बढ़ गया है। मोहसिन तेरा भाई तुझसे बढ़ कैसे? कहा असगर जब तुझे तीर लगा था तो बाबा के हाथों पे लगा था,
असगर तेरे तड़पने के लिए बड़ी जगह थी, हुसैन जमीन पर लिटा देते, तड़पने के लिए बड़ी जगह थी, तेरी रूह निकल जाती, लेकिन मोहसिन उस आलम में शहीद हुआ। ये मोहसिन नहीं तड़पा बल्कि ज़हरा तड़पी। बस एक जुमला हाफिज किफायत का पढ़ इजाजत चाहता हूं, मौला तुम्हें जज़ाए खैर दे। जनाबे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 14 साल के कैदी हैं, 14 साल के हैं ना। मेरे इमाम मौला अली से ज्यादा कद वाले थे। इमाम मूसा काज़िम, हजरत अब्बास, हजरत अबू तालिब, हजरत अमीर हमजा, हजरत हाशिम, ये कद में बराबर थे। एक लहू चदरत ब्या कपड़े, ये कद में वजूद में बराबर थे। 14 साल की कैद खा गए जी। जब मामू ने देखा है ना, तो देखकर क्या कहते हैं, हारून ने क्या देखा है कि वहां कोई चादर पड़ी है, चादर पड़ी है। कहा चांदनी इसके नीचे जहरा का बेटा है। बस मैं किनाया कर गया, एक जुमला कहता हूं, जब बतूल का जनाजा उठा है, बतूल का जनाजा उठवा है, 3 माह या 70 दिन या 90 दिन जिंदा रही हैं, तो जब मौला अली और साथियों ने ताबूत उठाया है तो मालूम होता था कोई चादर पड़ी है, मालूम होता था कोई चादर पड़ी है। माँ बेटी की मोहब्बत बड़ी अजीम मोहब्बत है। बेटी को तकलीफ हो तो अपने बाप को अपने दुख नहीं बताती, भाइयों को नहीं बताती। क्यों? बाप गैरत से मर जाएगा, भाई गैरत से मर जाएगा। अल्लाह ने कहा हम राज मखलूक बनाई है माँ, बेटी माँ को बताएगी, माँ को बताएगी दुख। जब ज़हरा की बेटियाँ 1 साल 1 माह 13 दिन की कैद गुजार के मदीने आई है ना, तो नाना के दरबार में आकर ऐसे सलाम करती हैं, बेटा हाथ क्यों छुपा रही हो? काका नाना ना देख सकोगे, नाना मेरे दुख ना देख सकोगे। नाना को सलाम के बाद बस आखिरी जुमला, बेटा हनफिया चलो। तो जनाब घर की तरफ जाने लगे। कहा घर नहीं जाना, माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है। आ गए कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में। बीबी फिजा रावी है, हाफिज किफायत पढ़ने वाले हैं, मैं नाकिल हूँ। कहते हैं बीबी फिजा कहती है कि मैं वहाँ एक कब्र की ओट में खड़ी हो गई और फरमाया सज्जाद बेटा, हनफिया भाई पर्दा कर जाओ, पर्दा कर जाओ। कौन सा मकाम है जहाँ सज्जाद साथी नहीं था? इस मकाम पर पर्दा काबिल गौर है, बहुत बड़े मसाइब हैं। सारे पर्दा कर गए। पर्दा करने के बाद शहजादी जनाब फिजा शहजादी की तरफ देख रही हैं। बीबी अपनी माँ की कब्र की तरफ चली। जब 9 कदम पीछे रह गई तो ज़ैनब मुंह के बल गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी। फिजा कहती है ज़ैनब की वो कैफियत थी जो हुसैन की थी। जब अली अकबर की लाश की तरफ गए थे वो कैफियत थी। और 7वीं मर्तबा ज़ैनब से उठा नहीं गया। कोहनियों के बल माँ की कब्र पर आई है और आकर कहती माँ तेरी बेटी ज़ैनब आई है, तुझे दुख दिखाने के लिए आई है। अम्मा तौहीद बची खुदा की, दुनिया कलिमा पढ़ेगी, तेरे बाबा का दीन सारा का सारा बच गया, लेकिन कुनबा सारा का सारा कट गया अबू तालिब का। हाफिज किफायत कहते हैं इस आलम में कि ज़ैनब ने अपने आप को माँ की कब्र पर गिराया और कहा अम्मा उठकर ज़ैनब को मिल ले, तेरी बेटी ज़ैनब आई है। माँ तू भी दरबार में गई थी, मैं भी गई हूँ। माँ एक मरतबा मेरा दुख सुन ले। माँ बेटियों का दुख समझती हैं। अल्लाह सबकी बेटियों के कर्म अच्छे करे। आप इस किफायत कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद ज़ैनब से रहा ना गया। ज़ैनब ने अपनी पूंछ से कुर्ता हटाया, कहा अम्मा तेरे बाबा के दीन की खातर तेरी ज़ैनब ताज़ियाने खाती रही। अम्मा मेरी पूंछ देख, अम्मी मेरा सर देख।